मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू भाई साहब। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अपने आसन पर बैठ जाइए और हाथ को पीछे करके सहारा ले लीजिए, पैर को फैला लीजिए और पांव की उंगलियों को नीचे ऊपर करते हैं 5-7 बार। फिर दोनों पंजों को मिला करके सांस भरिए और आगे की तरफ खींचिए पैर को, फिर रिलैक्स। सांस भरिए, पीछे की तरफ ले आइए, फिर रिलैक्स। इसको हम 3-4 बार करते हैं। सांस भरते हुए आगे ले आते हैं, रिलैक्स करते हैं, सांस भरते हुए पीछे ले आते हैं, रिलैक्स करते हैं। फिर दोनों पंजों को मिलाते हुए सांस भरते हुए राइट साइड में ले आते हैं और राइट पांव के लिटिल टो को जमीन पर टच करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। इस तरह से सांस भरते हुए बाएं साइड ले आते हैं, फिर रिलैक्स। इसे 3-4 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों को मिला करके लेफ्ट से घुमाते हुए राइट ले आते हैं, रोटेट करते हैं इसको 3-4 बार क्लॉकवाइज और 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने पैर को मोड़िए, अपने हिप को हिप के पास ले आइए, फिर फैलाइए। फैलाते समय पंजे को आगे की तरफ खींचिए। 3-4 बार इसको कर लेते हैं दाहिने पैर से और 3-4 बार हम बाएं पैर से कर लेते हैं। फिर दाहिने पैर को उठाइए और बड़ा सा सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज। 3-4 बार क्लॉकवाइज सर्कल बनाते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं 3-4 बार। इस तरह से बाएं पैर के साथ में करते हैं एंटी क्लॉकवाइज 3-4 बार सर्कल और फिर क्लॉकवाइज 3-4 बार सर्कल। दाहिने पैर के दाहिने साइड में ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा खोलिए, 3-4 बार करिए इसको और बाएं पैर को भी बाएं साइड ले जाइए, 3-4 बार करिए इसको। दाहिने पांव को मोड़िए, पांव के पंजे को बाएं पैर के थाई के ऊपर रखिए और बाएं हाथ के मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी से टैप करिए तलवे को। एक प्रेशर हो जाता है तलवे को टैप करने से। फिर पंजे को पकड़ करके एंकल का रोटेट करिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं हाथ को पीछे रखिए, दाहिने हाथ से घुटने को दबाइए, दाहिने पैर के घुटने को जमीन पर और फिर अपने सीने से लगाइए। इसको 3-4 बार करते हैं। फिर दोनों हाथ से घुटने को जमीन पर पुश करते हैं। फिर पांव को कर्ल करके झुलाइए इसको, गोदी में लेकर के झुलाइए और अंगूठे को पकड़ कर बाएं हाथ से दाहिने पैर के इसको रोटेट करिए, सर्कल बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। पांव को दोनों हथेलियों पर रखिए और पैर को ऊपर ले जाइए, इतना ले जा सकते हैं और कोशिश करिए कि आपका फोरहेड से टच कर जाए पांव का पंजा। फिर इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। टैप करते हैं शुरू में मुट्ठी बना करके,
तो पाँव का पंजा पकड़ करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंकल की एक्सरसाइज करते हैं और फिर घुटनों की जमीन पर दबाते हैं। सांस निकालते समय, सांस भरते समय सिरे से लगाते हैं। फिर अंगूठे को पकड़ करके सर्कल बनाते हैं। हाथ की हथेली पर पाँव का पंजा रखिए और पाँव को ऊपर ले जाइए, सरस लगाइए, लग सकता है। अब पैर को मोड़ लीजिए और दोनों पंजों को आपस में मिला करके बटरफ्लाई करते हैं। फिर दोनों पंजों को हाथ से पकड़ के बटरफ्लाई करते हैं। पद्मासन में बैठ जाइए या अर्ध पद्मासन में, जिसमें भी आपको सुविधाजनक हो। हाथ को ऊपर ले आइए, सांस भरिए और खींचिए बैठे बैठे ताड़ासन। और सांस निकालते समय दाहिनी तरफ पुश करिए, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिनी थाई के ऊपर, गर्दन पीछे मोड़िए, दाएं शोल्डर के ऊपर, रिलैक्स। इसी क्रिया को हम बाएं साइड में करते हैं। सांस निकालते समय बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ बायां थाई के ऊपर, गर्दन मोड़ते हुए दाहिने शोल्डर पे। दोनों हाथ फैला लीजिए। दो दो बार हम लोग अपने हाथ को बॉडी के परपेंडिकुलर करते हैं। बाएं जाते हैं, दाहिने जाएंगे, फिर बाएं। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए अपने और एल्बो को आपस में मिला लीजिए सामने। फिर रोटेट करिए। तो शोल्डर ब्लेड की एक्सरसाइज होती है 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ में अकेले अपने कंधे पर रखिए बाएं हाथ पे और बाएं हाथ सीधा करके नीचे की तरफ पुश करिए, जमीन की तरफ। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं साइड से बराबर। पांव हाथ के पंजे को बाहर निकालिए, दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ के पंजे के सहारे लेते हुए पीछे ले आइए, फिर नीचे ले आइए। कलाई पर एक्सरसाइज होती है इसकी, कलाई की एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह से बाएं हाथ के पंजे को पीछे, नीचे, पीछे, नीचे, दोनों हाथ में मुट्ठी बनाइए, आपस में जोड़िए मुट्ठी को और फिर रोटेट करिए 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए हाथ के उंगलियों का क्लाइम बनाइए, सर के पीछे रखिए और एल्बो को आगे ले आइए, पीछे ले आइए। 2-3 बार कर लेते हैं। ये भी कंधे के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसके लिए बहुत अच्छा है, हेल्प करता है। तो हाथ के क्लैंप को पीछे सर्कल लगा लिए। अब हम लोग दाहिने साइड मुड़ेंगे और दाहिना एल्बो जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। फिर इस तरह से बायां सांस निकालते समय जाएंगे नीचे।
एक बार और करते हैं। सांस भरा, सांस निकालते समय दाहिनी साइड दे, सांस भरा, सांस निकालते समय बाएं साइड दे। दाहिना हाथ का एल्बो जमीन पर रखें, बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आते हैं, जमीन के पैटर्न किया नजर सामने। इसी क्रिया को बाएं साइड में करते हैं। बाएं साइड हाथ का एल्बो जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ सर के ऊपर से जमीन के पैरेलल। अब इसमें खिंचाव महसूस करिए, आप नोटिस करिए कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है और रिलैक्स। अभी गर्दन एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सांस भरते समय सर को अपने दाहिने शोल्डर पर टच करिए, ऊपर से हाथ लगा करके पुश करिए। अगर नहीं हो सकता है तो करिए इसको हाथ से, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं बिना हाथ का सहारा लिए हुए। फिर सांस भरते समय पीछे ले आइए गर्दन को, सांस निकालते चीन को सीने से लगाइए। फिर गर्दन को धीरे धीरे रोटेट करिए। रोटेट करते समय ज्यादा ज्यादा पीछे ले जाइए, कान को शोल्डर से टच करते हुए आगे ले आइए। तो पीछे जाते हैं तो सांस भरते हैं, आगे आते हैं तो सांस निकालते हैं। तो 3-4 बार क्लॉकवाइज कर लीजिए और 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। धीरे धीरे करिएगा, इसमें गर्दन में चोट लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस तरह से हमारी सूक्ष्म क्रियाएं पूरी हो गई। चलिए बैठते, पद्मासन में हम लोग बैठे हुए हैं और 3 बार हम लोग ओम का जाप करेंगे। फिर गायत्री मंत्र। आंख बंद कर लीजिए, मुद्रा लगा लीजिए ज्ञान मुद्रा में। तो ओम का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान रखते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। पैर को फैला लीजिए, थोड़ा सा हिला डुला लीजिए, क्योंकि पद्मासन में काफी देर से हम लोग बैठे हुए थे तो पैर में थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। हम लोग पहले मलासन में बैठते हैं। मलासन में आराम से पैर को फैलाते हैं, हाथ की हथेलियों को आपस में मिला करके नमस्कार मुद्रा में रखते हैं और बिना हाथ का सहारा लिए हुए खड़े रहने की कोशिश करते हैं।
इसको 2-3 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 1 बार और। थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, वार्म अप, बैक वॉक। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बैक वॉक जो है घुटने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए घुटने की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर पर हाथ रखिए, घुटने को आगे मोड़ते हैं 5 बार, 2, 3, 4, 5। फिर आउटसाइड, बाहर की तरफ, 3, 4, 5। फिर इनसाइड, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए कमर की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर को पैर के बीच में करीब 1 से 1.5 फुट की दूरी रखिए और कमर को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 10 बार। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी खड़े खड़े हम लोग ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन करने के लिए हाथ की हथेलियों को आपस में क्लाइम बनाइए, सर के ऊपर रखिए और हथेली को आसमान की तरफ, सीलिंग की तरफ ऊपर करिए। सांस भरिए, अपने पंजे पर खड़े हो जाइए और खींचिए अपने शरीर को जितना हो सके ऊपर की तरफ। सांस छोड़िए, रिलैक्स। एक बार इसको और करते हैं। इस बार हम लोग पंजे पर नहीं खड़ा करते, हिल पर खड़ा होंगे। तो सांस भरिए, हाथ में हथेली के ऊपर और हिल के ऊपर खड़े होने की कोशिश करेंगे। इसमें हल्का हल्का सा आपको मूव करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है तो रिलैक्स। ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए सांस भरिए, हाथ की हथेली के ऊपर ले जाइए, सांस भरिए और हल्का सा अपने दाहिने साइड में ट्विस्ट करिए और करिए, झुकिए। तो इस तरह से अर्धचंद्राकार पोजिशन में आप हो और रिलैक्स, सांस भरते हैं रिलैक्स। सांस भरिए, सांस निकालते हैं बाएं साइड में जाइए और यहाँ पर होल्ड करिए 10 सेकेंड के लिए। सांस भरिए, रिलैक्स, हाथ पीछे ले लीजिए। अब खड़े खड़े हम लोग कटी चक्रासन करते हैं। कटी चक्रासन करने के लिए कंधे की सीध में आपका पैर होगा और हाथ को सामने खड़ा कर लीजिए और इसमें जो डिस्टेंस होगी करीब 1 से 1.5 फुट की। सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिने साइड पुश करिए, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने शोल्डर के ऊपर और गर्दन पीछे के हाथ में जोड़िए। इसको हम 10 बार करते हैं। बाएं साइड में सेम क्रिया। सामने आके सांस भरते हैं, पीछे जाकर सांस निकालते हैं।
रिलैक्स। कट चक्र आसन को हम झुक कभी करते हैं। जिनको अगर कमर में प्रॉब्लम है, नहीं झुक सकते हैं, तो खड़े खड़े जैसे हम लोग कर रहे थे उसी करें, और जो झुक सकते हैं झुकिए, और दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे के ऊपर रखते हैं, बाएं हाथ ऊपर, और गर्दन को घुमा करके बाएं हाथ देते हैं। इसी को करते हैं। इसको 10 बार करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हम लोग त्रिकोण आसन करते हैं। त्रिकोण आसन करने के लिए दाहिना पैर तो सीधा रहेगा, बाएं पैर को 90 डिग्री पर शरीर के पैरेलल कर लेते हैं। दाहिना हाथ ऊपर ले जाएंगे, बाएं हाथ नीचे की तरफ। सांस भरिए। सांस भरते समय दाहिने को ऊपर खींचिए, बाएं को नीचे खींचिए, और सांस निकालते समय अपने बाएं साइड में आप झुक जाइए, और दाहिने हाथ को जमीन के पैरेलल, बाएं हाथ को जमीन के ऊपर, अपने हिल के पास में जमीन टच कर देंगे। इसको होल्ड करिए यहाँ पर 10 सेकंड, और महसूस करिए कहाँ कहाँ आपकी बॉडी में स्ट्रेच हो रहा है। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे ले आइए। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं। सांस भरिए, हाथ को खींचिए, दाहिने हाथ को नीचे की तरफ, बाएं हाथ को ऊपर की तरफ। सांस निकालते समय झुकिए अपने दाहिने साइड में, और नजर सामने। हथेली जो है जमीन के ऊपर, हथेली नहीं, उंगलियां जो जमीन के ऊपर होंगी। होल्ड करिए यहाँ पर, सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे ले। इसी का दूसरा तरीका हम लोग कर लेते हैं। दोनों पैर फैले हुए हैं, बायां पैर शरीर के पैरेलल, और एल्बो को घुटने के ऊपर रखते हैं। दाहिने हाथ को सर के ऊपर से ले आते हैं एक सीधी रेखा में। तो आपका दाहिना पैर, दाहिना हाथ एक सीधी रेखा में, और खिंचाव महसूस करिए। इसको थोड़ा सा और टफ करने के लिए राइट साइड को पीछे ले आइए, राइट हैंड को, और बाएं हाथ को पैर के नीचे से आकर के आपस में पीछे क्लैंप बनाइए, और नजर सामने। इस एक्सरसाइज में जो है थोड़ी सी बॉडी में स्ट्रेच और बढ़ जाती है। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम दाहिने साइड में करते हैं। हाथ को पीछे लेके बाएं को, दाहिना हाथ नीचे से क्लैंप बनाया, पीछे, नजर सामने। रिलैक्स। तो इस तरह से हम खड़े होकर कई क्रिया कर ली। अब हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, जो हमारा मेन है आसन। सूर्य नमस्कार करने के लिए हम लोग 4 से 5 मिनट जाते हैं। तो आज हमारा टारगेट है 12 बार करेंगे। शशि जी जैसे फ्राइडे को 12 बार कराए थे, तो हम लोग 12 बार करते हैं। सैटरडे कराया था। तो चलिए पूर्व दिशा में अपना मुंह करके भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। पहले ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए, और सीने से पीछे ले आइए, गर्दन को पीछे ले आइए, सांस निकालिए। पश्चिमोत्तानासन में खड़े खड़े, हाथ जमीन के ऊपर, सांस भरिए, बायां पैर पीछे ले जाइए, चाहे दाहिना, जो भी आप करते हो, गर्दन ऊपर की तरफ, सांस निकालिए, दोनों पैर पीछे की तरफ, पर्वतासन। इसमें दोनों
हिल जो है जमीन के ऊपर होगा, गर्दन नीचे की तरफ, सांस निकलेगी, सांस भरी, प्लैंक स्टेज में आई और सांस निकालते समय अष्टांग आसन में आ जाइए, जिसमें कि 8 बॉडी 8 पार्ट जो जमीन पर होते हैं। सांस भरिए, भुजंगासन में आ जाइए, सांस भरी हुई है इसमें, सांस निकालिए, फिर से पर्वतासन में सांस भरिए, जिस पैर को पीछे ले गए थे उसको सामने ले आइए, सांस निकालिए, दोनों पैर एक साथ सामने, हाथ जमीन पर, सांस भरिए, ऊपर आइए और इस बार जो है कमर से और पैर से सबसे पीछे जाते हैं। सांस भरिए, नमस्कार बता, एक चक्कर हुआ। अब अपने अपने स्पीड से करिए इसको, हम लोग इसको रिपीट करते हैं। 6 बार एक पैर से करेंगे, फिर 6 बार दूसरे पैर से करेंगे। दो, 4, 6 बार हो गए। एक पैर से पैर बदल लेते हैं। आठ, 10, आखिरी राउंड, 12। जिस बार भी नहीं हुआ करते रहिए, 12 राउंड कर लीजिए और फिर इसके बाद जो है 5 मिनट हुआ होगा, अपने आसन पर पीठ के बल ले जाइए, पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हाथ के बीच में, हाथ कमर से कम आधे फुट की दूरी पर, हाथ की हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, पंजे खुले हुए साइड में लटके हुए, गर्दन सीधी, सांस को डीप ब्रेथ करके कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अगर सांस तेज चल रही हो तो उसको सांस नाक से लीजिए और मुंह से खट निकालिए।
रिलैक्स करिए। और जिस बॉडी में अभी भी आपको स्ट्रेच लग रहा है या स्ट्रेस लग रहा है, उस बॉडी को थोड़ा सा हिला करके फिर रिलैक्स करिए। थोड़ा हिला लीजिए, इससे पाँव को हिला लिया, रिलैक्स। होपफुली सांस नॉर्मल हो गई होगी। तो चलिए नवासन करते हैं हम लोग। नवासन करने के लिए हम लोग पहले पैर, हाथ को पीछे ले आते हैं, पैर को आपस में जोड़ लेते हैं और सांस भरते हैं। तो लेटे लेटे ताड़ासन करते हैं, पहले 2 राउंड सांस भरते हैं, तीनों बंद लगाते हैं, पंजे को आगे की तरफ खींचते हैं, हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। आप देखिए आपके कमर में, आपके पीठ में, आपके शोल्डर पे, आपके पंजे पे काफी स्ट्रेस होता है इसमें। रिलैक्स। एक बार और करते हैं इसको, सांस भरिए और इसको और रिलैक्स। तो हम लोग पहले हलासन के पोज में जाते हैं और फिर पश्चिमोत्तानासन करते हैं। 5-6 बार करते हैं इसको। इसके बाद सर्वांगासन में खड़े होंगे। 3, 4, 5, 6, 7। अभी जो सर्वांगासन में आ जाइए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, सर्वांगासन में आकर के हलासन में चले जाइए। तो हलासन में आप पीछे की तरफ पैर को ले जाइए और कोशिश करिए जमीन को टच करने का। इसको होल्ड करिए 15 से 20 सेकेंड। इसमें विपरीत करनी भी कर सकते हैं। विपरीत करनी करने के लिए आप अपने दोनों पैर को थोड़ा सा करीब 70 डिग्री 60 डिग्री के एंगल पर आगे झुका दीजिए। इसमें आपके एल्बो को काफी जो है जोर आता है, क्योंकि सहारा एल्बो करना पड़ता है। पैर को पीछे ले आइए हलासन की पोज पर। धीरे 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 कमर को जमीन पर ले आइए और फिर रिलैक्स। रिलैक्स उसी पोज में करते हैं जिस पोज में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले किए थे। हाथ की हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, पैर खुला हुआ, पंजे बाहर की तरफ लटके हुए, पांव के पंजे। हम इसका एक उपासन करते हैं। उपासन करने के लिए 2 तरीके, कई तरीके हैं। हम लोग आज मत्स्यासन करते हैं। मत्स्यासन में एक स्ट्रेट मत्स्यासन होता है, जिसमें कि कमर को ऊपर की तरफ खींचते हैं और हाथ की हथेलियों का सहारा लेते हैं। दूसरा होता है कि आप पद्मासन अगर लेट लेट लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, जैसे मैंने लगाया है। और पैर को नीचे ले आइए और पैर को जमीन पर रखिए, एल्बो का सहारा लेते हुए गर्दन को मोड़िए और सर का पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर, आपका सीना उठा हुआ, पेट उठा हुआ और आपके हाथ जो खाली है तो आप पांव की अंगुलियों को, अंगूठे को पकड़ लीजिए और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। और कोशिश करिए कि आपका जो पैर है जमीन पर ही रहे, घुटना जमीन को टच करे। तो यहाँ कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। पीठ को जमीन पर रखिए, पैर खोल लीजिए, रिलैक्स।
फिर हम लोग मकरासन करते हैं। मकरासन की पहली विधि, पैर को आपस में मिला लीजिए, हाथ के को फैला लीजिए, सांस भरिए, सांस निकालते समय दोनों पैर को दाहिनी साइड में ले जाइए, दाहिना पैर जमीन के ऊपर, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर, पूरी तरह से घुटना घुटने पर, पंजा पंजे के ऊपर, और गर्दन मोड़ करके बाएं साइड में आप देखिए, बाएं हाथ को, और कोशिश करिए कि आपका बायां कान जो है जमीन के ऊपर लग जाए। अगर जमीन के ऊपर लग जाता है तो आपकी बॉडी का ट्विस्ट जो है ठीक से हो रहा है, और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं। दूसरे साइड में सांस भरी, सांस निकालते समय बाएं ले जाइए, गर्दन को दाहिनी साइड में ले जाइए, और दाहिना कान जमीन के ऊपर, पैर जमीन के ऊपर, बायां पैर जमीन के ऊपर है, और दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर, यहाँ कपालभाति। रिलैक्स, रिलैक्स कर लीजिए। फिर हम पवन मुक्तासन करते हैं। पवन मुक्तासन करने के लिए दाहिना पैर मोड़िए, हाथ का कलम बनाइए, दाहिने घुटने को पकड़ करके सीने से लगाइए, सांस भरिए, और सांस निकालते समय अपने चिप को घुटने से लगाइए, और बायां पैर को आप 30 डिग्री के एंगल पर ऊपर भी उठा सकते हैं। यहाँ पर कपालभाति करिए। रिलैक्स। इसी को रिपीट करते हैं। बाएं पैर से हाथ का कलम बनाया है, घुटने को सीने से लगाया, सांस भरिए, सांस निकालिए पूरी तरह से, और चीन को घुटने से लगाइए, और यहाँ कपालभाति। रिलैक्स। अब आखिरी स्टेज इसका, दोनों पैर को जोड़िए, हाथ का कलम बनाइए, और सीने से लगाइए कस के, सांस भरिए, सांस निकालते समय चिन को दोनों घुटनों के बीच में ले आइए, कपालभाति करिए। रिलैक्स। तो पीठ के बल की हमारी सभी एक्सरसाइज जितना हम लोग करना चाहते थे कर लिए। अब हम लोग पेट के बल करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। पेट के बल एक्सरसाइज करने के लिए आप दाहिना करवट लेते हुए पेट के बल आ जाइए। सबसे आसान रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है आपका मरकट आसन। मरकट आसन करिए, एल्बो को बाहर निकाल करके हाथ की हथेली के ऊपर अपना मुंह रखिए, और अपने पांव के हिल को हिप से टच करिए, करके इसको 10 बार करते हैं। फिर दोनों पैरों को मिला करके 5 बार कर लेते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आप दोनों हाथों को आपस में जोड़िए, एक के ऊपर दूसरा सामने। तो हम लोग भुजंगासन करते हैं।
इसको हम 10 बार करेंगे। सांस भरी, ऊपर आई, सांस निकाली, नीचे जाइए। रिलैक्स। इसके बाद हम धनुरासन करते हैं। धनुरासन करने के लिए पैर को मोड़िए, दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ लीजिए और फिर पीछे से पैर को उठाइए, आगे से सीना को, इस तरह से धनुरासन। फिर रोल करेंगे लेफ्ट एंड राइट 10 बार। इस तरह से हमारा सर्पासन का भी एक्सरसाइज हो जाता है, आसन हो जाता है, सर्पासन भी हो जाता है। अभी हम आगे पीछे भी करते हैं इसको। नीचे जाएंगे, सांस निकालेंगे, ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे। चलिए, पैर खोल लीजिए और शिथिलासन में थोड़ा सा रेस्ट करिए। शिथिलासन करने के लिए दाहिना पैर, दाहिना हाथ सीधा, बायां पैर, बायां हाथ एल शेप में, और दाहिना कान जमीन के ऊपर। रिलैक्स करिए इस तरह से 5-7 सेकंड के लिए। चलिए, उठ के बैठ जाते हैं और कुछ एक्सरसाइज हम बैठ कर करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए और इसमें अंगूठा अंदर की तरफ होगा। मुट्ठी बना करके नाभि के दोनों साइड में रखिए, सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और झुक जाइए। इस तरह से दबाव हो रहा है नाभि के दोनों साइड में, और यहाँ कपालभाति, गर्दन ऊपर रहेगी, कपालभाति करिए। रिलैक्स। इसका दूसरा तरीका, मुट्ठी बनाइए बाएं हाथ से, नाभि को ऊपर रखिए, दाहिने हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे, सांस भरिए, सांस निकालिए और झुक जाइए। अब मुट्ठी जो है आपकी नाभि में चुभ रही है, इसमें कभी कभी काफी तकलीफ होती है लोगों को, लेकिन बहुत ही फायदेमंद है ये, पर्टिकुलरली जिनको डायबिटीज की शिकायत हो रही है। तो पैरिक्रिया की एक्सरसाइज आती है और कपालभाति इसमें करते हैं तो और भी लाभ करता है, करते हैं इसको। रिलैक्स। अब इसका उपासन करते हैं। उपासन दो तरीके हैं, या तो सूत वज्रासन करिए या उष्ट्रासन करिए। तो सूत वज्रासन करते हैं हम लोग। सूत वज्रासन करने के लिए घुटने को आपस में मिला लीजिए, वज्रासन में बैठिए और पैर को पीछे से खोल लीजिए। आपका हिप जो है जमीन के ऊपर होगा, अपने एल्बो का सहारा लीजिए, धीरे से गर्दन को नीचे करिए। अगर इस तरह से भी हो जाता तब भी काफी अच्छा है। अगर इससे रिलैक्स भी हो सकते हैं तो पीठ को जमीन पर कर लीजिए, हाथ फ्री है चाहे कहीं भी रख लीजिए, और यहाँ कपालभाति करते हैं।
एल्बो का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आइए, अब बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन हम करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए दाहिने पैर के हिल के ऊपर, बाएं पैर के हिल के ऊपर बैठिए, दाहिना पैर ऊपर से ले आइए, मोड़ लीजिए घुटना घुटने के ऊपर, बाएं हाथ पीछे से और दाहिना हाथ जिसका घुटना ऊपर है वो पीछे से जाएगा, ऊपर से जाएगा। तो और उंगलियों को आपस में मिला करके क्लैंप बना लीजिए। तो यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, पैर बदल लेते हैं। दाहिना पैर नीचे जाएगा तो उसके ऊपर बैठते हैं, वो हमारे गुदा मसल को प्रेस करता है जो हमारा हील है, और बायां पैर पीछे से ऊपर से, दाहिना हाथ पीछे से, बाएं हाथ ऊपर से, और क्लैंप बनाया और कपालभाति यहाँ पर। रिलैक्स। अब अगला आसन हम करते हैं। अगला आसन हमारा वक्रासन है। वक्रासन करने के लिए थोड़ा मुझे पसीने हो रहे हैं तो मैं पोष लूंगा इससे। बाएं पैर फैलाइए, दाहिना पैर या तो क्रॉस करके रखिए या तो घुटने के बगल में रखिए, दाहिना हाथ पीछे की तरफ, बायां हाथ अपने दाहिने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए और जमीन पर रखिए, और गर्दन मोड़ करके दाहिने शोल्डर के ऊपर, यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, पैर बदल लेते हैं। रिलैक्स। अब हम लोग सिंहासन करते हैं। सिंहासन करने के लिए आप पद्मासन में लगा लीजिए। पद्मासन पे लगाते हुए घुटने के बल आ जाइए, दोनों हाथ की हथेलियां पीछे की तरफ, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, आगे कमर को थोड़ा झुका लिया नीचे, और जीभ निकाल करके साउंड करते हैं। रिलैक्स, थोड़े से गले को सहला लेते हैं। अभी हम अच्छी हंसी हंस लेते हैं 4-5 बार। प्राणायाम शुरू करने से पहले अच्छी हंसी काफी लाभदायक होता है, चलिए करते हैं। रिलैक्स, मूल बंद लगा के बैठे। एक बार हम लोग ओम का जाप करते हैं, इसके बाद फिर शुरू करेंगे प्राणायाम। ओम
पहला प्राणायाम करने के लिए हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। हम लोग दर्शन क्रिया वाला भस्त्रिका करते हैं इसको, और इसको करने के लिए पद्मासन में वज्रासन बैठ रही चाहे पद्मासन में बैठे रहिए। हाथ की मुट्ठी बना करके कंधे के अगल बगल करिए, और फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं। 30-30 बार करेंगे, और पहले स्लो, फिर मीडियम, फिर फास्ट में। फास्ट में वो लोग नहीं करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ ऊपर जाएगा तो सांस भरेंगे, सांस नीचे, हाथ नीचे आएगा, सांस निकालेंगे, और नीचे हाथ आने पर मुट्ठी बनाएंगे, और ऊपर जब हाथ जाता है तो हाथ की हथेलियां खुल जाती है। रिलैक्स। अब इस बार हम लोग मीडियम स्विमिंग करेंगे। मीडियम में करने के लिए इस तैयार होते हैं और शुरू करते हैं। रिलैक्स। फिर आखिरी बार थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं इसमें। वो लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो मीडियम स्पीड में कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए पैर को आगे से खोल लीजिए और शशक आसन में हो जाइए। शशक आसन में हाथ की हथेलियों को फैला करके जमीन के ऊपर, और ललाट को जमीन के ऊपर करिए, और यहाँ पर रिलैक्स करिए। पैर पीछे से कटा हुआ है, घुटना खुला हुआ है, और सीने को जमीन पर टच करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ललाट, सीना, और यहाँ रिलैक्स करते हैं। अब नेक्स्ट प्राणायाम करते हैं, जो हमारा मेन प्राणायाम है। थोड़ा समय कर्टन गिरा दो, पानी। तो शुरू करते हैं कपालभाति। और कपालभाति करने के लिए हमारे पास 5 मिनट है, 4 मिनट। तो पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में जिसमें आप बैठ सकते हैं, बैठिए, और 4-5 मिनट में कम से कम अगर आप ठीक ठाक स्विच कर रहे हैं तो 300 से 400 स्ट्रोक हो जाता है। वैसे काफी कपालभाति हम लोग एक्सरसाइज के समय भी कर सकते हैं, योगा के समय ही कर लेते हैं, आसन के समय। तो आसन के समय काफी एक्सरसाइज कपालभाति हो जाती है। चलिए करते हैं। और कपालभाति आप लोग सभी लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। तो सांस को छोड़ने पर ध्यान रखते हैं, और सांस अपने आप अंदर चली जाती है। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जो लोगों को साइनस की दिक्कत है, वो एक नाक से करेंगे, एक नाक को बंद करके करेंगे, फिर दूसरी नाक से करेंगे, एक एक करके। और वो लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो लोग स्लो करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तेज नहीं करेंगे। तो लाभ तेज करने और सीधे धीरे धीरे करने पर सेम होता है। और आप अगर बहुत तेज करेंगे या हार्ट की प्रॉब्लम है तो एक्टिवेट हो सकती है। इसलिए शुरू कर दीजिए, करते रहिए। विनोद भाई साहब, मेरे को आज कोविड खत्म हुआ है, तो मैं कर सकती हूँ ना ये? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें करिए, धीरे धीरे करिएगा। अगर दिक्कत हो रही है तो फिर इसको बहुत स्लो करिएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू जी। और मुद्रा कोई भी लगा सकते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा आप लगा लीजिए, बहुत कॉमन है।
और या वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, जो भी अपान वायु मुद्रा जो लगाते हैं वो काफी लाभदायक है। इसमें काफी टॉक्सिन जो है आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। कपालभाति ऐसे भी हेल्प करता है टॉक्सिन निकालने के लिए, और मुद्रा लगा कर रखते हैं तो कहते हैं कैटलिस्ट का काम करता है, और इससे ज्यादा टॉक्सिन और भी ज्यादा निकलती है। तो करते रहिए कपालभाति। अब गिनते रहिए कितने स्ट्रोक हो रहे हैं। चलिए, कपालभाति का टाइम हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट है अग्निसार। अग्निसार करने के लिए आप सांस पूरी तरह से बाहर निकालते हैं, पेट को अंदर बाहर करते हैं ऊपरी सांस में, और मूल बंद लगा करते हैं। प्राणायाम करते समय मूल बंद हमेशा लगा कर रखने की कोशिश करिए। हाँ, हमेशा खुल जाता है, लेकिन जब भी याद आए कि मूल बंद लगाना चाहिए तो मूल बंद लगा करके रखिए उसमें। तो चलिए अग्निसार करते हैं। अग्निसार करते समय आप हमेशा ध्यान रखिए कि पेट जो है अंदर बाहर हो ठीक ढंग से। काउंट भी करिए कितने बार हो रहा है आपकी एक सांस होल्ड करने में, और एक बार करने के बाद जो है आप अपनी सांस को नॉर्मल कर लीजिए, 3-4 बार सांस लेकर के फिर दोबारा करिए। हमारे पास 3 मिनट है,
और 3 मिनट में हम लोग करते हैं, 2-3 बार 4 बार हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो लोग नहीं करेंगे जिनके पेट में प्रॉब्लम है, जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको पेट का ऑपरेशन कराया है, जिन्होंने किसी भी तरह की दिक्कत हो, पेट में दर्द हो रहा हो, तो वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको करने से थोड़ा वो एग्रीवेट हो सकता है। तो आप करते रहिए अग्नि साहब। तो अग्नि का समय खत्म हो गया। चलिए हम 3 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं, बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी को, आपके माइंड को। तो अनुलोम विलोम आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही साधारण सा प्राणायाम है। इसको करने के लिए आप बाएं नाक से शुरू करते हैं, जितने देर में सांस भरते हैं उसके दुगने टाइम में सांस निकालते हैं, और आखिरी सांस जो है बाएं नाक से ही निकाल करके बंद करते हैं। इसको कोई भी कर सकता है, किसी टाइम में भी कर सकता है, खाना खाने के बाद भी कर सकता है। तो इसको आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, करते रहिए। नाक बंद करने के लिए आप प्राणायाम मुद्रा बना करके और अंगूठे से दाहिना नाक और रिंग फिंगर से बायां नाक बंद करिए, या दोनों उंगलियों को, जो बीच की दोनों उंगलियां हैं, तर्जनी और जो मिडिल फिंगर है, दोनों को आप अपने ललाट के ऊपर रखिए, अपने बाहों के बीच में, और अंगूठे से और रिंग फिंगर से नाक बंद करिए। तो दोनों कोई भी अपना सकते हैं। दूसरा जो बायां हाथ खाली रहता है वो उसको किसी भी मुद्रा में रखिए, अपान वायु मुद्रा या जिस भी मुद्रा में आपको सुविधाजनक हो उसमें रखिए, और करते रहिए इसको। तो हमारे पास 2-3 मिनट है, तो करिए इसको। सांस की ड्यूरेशन को महसूस करने के लिए कि कितने देर में आप सांस ले रहे हैं और कितने देर में आप निकाल रहे हैं, उसमें काउंट कर सकते हैं। तो जैसे 1 से 10 काउंट में आप सांस ले रहे हैं, तो 1 से 20 काउंट में सांस निकालिए, या 1 गायत्री मंत्र पढ़ते समय सांस ले रहे हैं तो 2 गायत्री मंत्र पढ़ते समय सांस निकालिए। अनुलोम विलोम का टाइम खत्म हो गया। चलिए हम लोग 1 मिनट के लिए उज्जैन कर लेते हैं। उज्जैन करने के लिए आप गले को संतुलित करके सांस लेते हैं, या
दूसरा तरीका है जिसमें कि जिह्वा को अंदर की तरफ तलवे से टच करते हुए खर्राटे भरते हैं। तो कोई भी जो आपको सुविधाजनक हो, जो आप कर सकते हैं करिए। इसको कोई भी कर सकता है और ये बहुत ही लाभदायक है जिनको गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। तो चलिए करते हैं इसे। अगला आखिरी प्राणायाम हमारा जो है भ्रामरी है। भ्रामरी हम कान को बंद करके करते हैं। तो अंगूठे से कान बंद करते हैं और तर्जनी उंगली है वो आपके ललाट पे होती है, बची 3 अंगुलियां जो है आपके आंख के ऊपर होती है। सांस भरते हैं और हमिंग के साउंड के साथ सांस निकालते हैं। तो हम 2-3 मिनट इसको करते हैं। कम से कम 3-4 बार हम कर सकते हैं इसको इस पीरियड में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम 3 मिनट के लिए थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। तो आप आराम से पद्मासन में पद्मासन में बैठ जाइए। आप अपने हथेलियों को जो है आप अपने सामने रखिए। बाएं हथेली नीचे की तरफ और दाहिनी हथेली बाएं हथेली के ऊपर आसमान की तरफ। आंख बंद, दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए ऊपर उसके टिप्स, और आंख बंद, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, और अपने सांस पर ध्यान रखिए। सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव सांस पर ध्यान रखना। सांस कहाँ कहाँ टच कर रही है, निकालते समय कैसा उसका टेम्परेचर है, सांस जब ले रहे हैं कैसा टेम्परेचर है, बस उसी पर ध्यान रखिए। मन अगर विचलित होता है, थोड़ा बहुत अगर ध्यान आता है किसी और बात का, तो सांस को तेज कर लीजिए। अदरवाइज सांस को बिल्कुल नॉर्मल रखिए, जैसे सांस आ रही है जा रही है, एक नाक से आ रही है, दोनों नाक से आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आप नेचुरल वे में आप उसको ध्यान
अब चलिए शांति पाठ का टाइम हो गया। एक बार हम लोग ओम का जाप करेंगे फिर शांति पाठ। तो एक बार सांस भरी तेज पूरी तरह सांस भरी, फिर ओम का जाप करिए लंबा हुआ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए, घर्षण करिए। जो उष्मा क्रिएट हो रही है उसके आंखों का हल्का सा, अपने चेहरे का हल्का सा मसाज करिए। फिर जो उष्मा क्रिएट हो रही है अपने उस बॉडी पार्ट्स में लगाइए जहां आपको डिस्कम्फर्ट है, कमर में, शोल्डर पे, जहां भी आपको डिस्कम्फर्ट है वहां लगाइए। काफी पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये काफी हेल्प करती है हील होने में। और दोनों हथेलियों को अपने सामने रखिए और धीरे से आंख खोलिए। आंख खोलने के बाद मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसति कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। भारतीय योग संस्थान का बहुत धन्यवाद जो इस तरह का मंच उन्होंने प्रोवाइड किया है। राज भाई साहब और अरुण भाई साहब का बहुत धन्यवाद। हम लोगों को